एक बार रात का समय था। चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था। बस एक ही कमरे में प्रकाश था। वहां पर 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देखकर आपस में बातें करने लगती है। पहली मोमबत्ती बोलती है, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर भागदौड़, लूटमार और हिंसा दिखाई देती है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगती है। मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वो भी बोलने लगती है, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरी जगह लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना खत्म सी हो गई है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। ये बोलकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक छोटा बच्चा आ जाता है। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुखी मन से वो बोलने लगता है, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने तो मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? बच्चे की बात सुन चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बच्चा, मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लो से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बच्चे को हिम्मत आ जाती है। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और ये पूरी दुनिया पराई सी लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना चाहिए। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में जो कुछ चाहिए, जो करना चाहते हैं, सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में आशा को साथ लेके चलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।